क्या आप जानते हैं कि जापान में एक ऐसी ट्रेन चलती है जो अपने रेल की पटरी से 1 इंच हवा में उड़ते हुए दौड़ती है? या फिर क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक देश ऐसा भी है जहां तरबूजे को गोलाकार की जगह 4 कोनों में उगाया जाता है, मतलब कि वर्गाकार में उगाया जाता है। एक देश जहां ट्रेन में यात्रियों को घुसाने के लिए रेलवे के कर्मचारी उन्हें धक्के मारकर घुसाते हैं। हम बात कर रहे हैं जापान देश के बारे में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे जापान के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट कि आपको लगेगा कि देश हो तो ऐसा यार। तो लेट्स एक्सप्लोर वर्ल्ड टू गो। जापान के लोगों की ईमानदारी इस बात से लगाई जा सकती है कि अगर आप अपना पर्स जापान में कहीं भूल जाएं तो 80% चांसेस है कि वो पर्स 1 घंटे बाद भी वहीं मिलेगी जहां पर आपने खोया था। क्या बात है। लेकिन क्या आपको पता है कि जापान में जब तक बच्चे 10 साल तक के नहीं होते तब तक उनको स्कूल में कोई भी एग्जाम देना नहीं पड़ता, बल्कि इन्हीं सालों में उन्हें संस्कार और किताबी ज्ञान और सफाई के गुण सिखाए जाते हैं, इसलिए उनके अंदर इतनी ईमानदारी रहती है। लेकिन आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि इंडियन पीपल में इतनी ईमानदारी होती है या नहीं। जापान में लगभग 5 मिलियन वेंडिंग मशीन होती है। वेंडिंग मशीन वो मशीन है जहां मशीन में पैसे डालकर जनरल स्टोर का सामान ले सकते हैं। लाइक अगर आपको कोई साबुन खरीदना है तो वेंडिंग मशीन में पैसे डालिए और साबुन ले जाइए। ऐसी मशीन अपने देश में भी होनी चाहिए थी। जापान की एक खास बात यह है कि जापान में जब कोई किसी से मिलता है तो हाथ मिलाने की बजाय 4 से 5 बार झुकने की रीति है। यहाँ जितना ज्यादा झुकेंगे उतना ज्यादा सम्मान पाया जाएगा। पर इंडिया में झुकने पे तो खैर आगे बढ़ते हैं। जापान टेक्नोलॉजी में दुनिया में सबसे आगे है। यहाँ आपको आधुनिक चीजों का भंडार मिलेगा। जापान की कुछ बुलेट ट्रेन ऐसे हैं जो चुंबकत्व के कारण पटरी से 1 या 2 इंच हवा में उड़ती हुई चलती हैं। या फिर हम यूं कहें कि जापान की ट्रेन हवा में उड़ती है तो गलत नहीं होगा। जापान के लोग सुसाइड करने में सबसे पहले नंबर पर आते हैं। यहाँ पर ओहिगरा और मिहारा पर्वत नाम की जगह है जहाँ पर लोग कूदकर जान दे देते हैं, और जान देने का रीजन यहाँ की बिजी और स्ट्रेस लाइफ है, क्योंकि जापान में टाइम किसी के पास नहीं रुकता और लोगों के पास अपने जीएफ के लिए भी टाइम नहीं मिलता। काम 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 मतलब जीना। अगर आप जापान के किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं तो 9 बजे की ड्यूटी है तो आपको 8:45 पर काम पर पहुंचना होगा। अगर आप 9 बजे पहुंचते हैं तो आपको घर वापस भेज दिया जाता है, भले ही आप राइट टाइम क्यों ना हो। अगर आप जापान की किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं और आपको कोई काम दिया गया है जो 5 घंटों में करना है, लेकिन आप स्मार्ट दिमाग लगाकर उस काम को केवल 2 या 3 घंटों में कंप्लीट कर देते हैं, तो भाई लोग बचे हुए घंटे में आपको लैट्रिन, बाथरूम और भी चीजें साफ करनी पड़ेगी, या फिर कोई और भी गंदगी हो उसे भी साफ करना पड़ेगा। और यहाँ छुट्टी होने पर आप अकेले घर नहीं जा सकते। जब सारे कर्मचारी साथ ना निकले तब तक आपको घर नहीं जाना है। जापान के किसी भी कॉलेज या स्कूल में साफ सफाई के लिए कोई चपरासी नहीं होता। यहाँ बच्चों को टीचर को साथ मिलकर कॉलेज की सफाई करनी पड़ती है, जिसकी वजह से यहाँ गंदगी शून्य बटा सन्नाटा है। जापान में अगर आप अपना कुत्ता घुमा रहे हैं तो आपको लैट्रिन वाला बैग आपको साथ में लेकर चलना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको भारी भरकम जुर्माना देना पड़ सकता है। जापान की राजधानी तो सभी को पता है कि टोक्यो है, पर क्या आप जानते हैं कि टोक्यो दुनिया का सबसे महंगे शहरों में से एक आता है। इस दुनिया में सबसे ज्यादा भूकंप केवल जापान में आते हैं, जो लगभग 1 वर्ष में 1500 के करीब है, यानी कि डेली 3 से 4 भूकंप आते। आप सोचिए, इतना कुछ डेली झेलने के बाद भी जापान दुनिया की यूएस और चीन के बाद तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी। जापान दुनिया का पहला देश है जो मुसलमानों को नागरिकता नहीं देता, और तो और जापान में मुस्लिम को किराए पर घर तक नहीं दिया जाता। पता नहीं क्यों ऐसा होता है, कमेंट बॉक्स में बताइए। वैसे तो अजीब है ये। साथ में यहाँ पर अरबी और इस्लामी भाषा पढ़ाने पर भी प्रतिबंध है। जापान में सबसे ज्यादा लोग पढ़े लिखे होते हैं,
यहाँ की साक्षरता दर 99.99% है। जापान में टाइम को लेकर बहुत पाबंदी है। यहाँ ट्रेन महज 30 सेकंड लेट हो जाए तो कल के न्यूज़पेपर के पहले पेज पर ही हेडलाइन छप जाती है कि फलानी ट्रेन 30 सेकंड लेट हुई थी। वाओ। और जापान के किसान बिल्कुल यूनिक और दमदार फल यानी कि तरबूजे को गोलाकार की जगह वर्गाकार में उगाते हैं। इसके पीछे रीजन ये है कि इन्हें रखने में आसानी होती है और तो और ये बहुत महंगे भी होते हैं। जापान में ओसाका के फुकुशिमा स्थित गेट टावर ऐसी बिल्डिंग है जिसके बीच में एक्सप्रेस वे निकलता है। इसे 5वीं और 7वीं मंजिल के बीच से गुजारा गया है। इमारत 236 फीट ऊंची है। ऐसा भी होता है। जापान में एक फुगु नाम की मछली पाई जाती है। इस मछली को दुनिया की सबसे जहरीली मछली मानी जाती है। इसका जहर साइनाइड से 1200 गुना ज्यादा डेंजरस होता है, लेकिन इसके बाद भी इसके स्वाद और नशा जापानियों को जान की बाजी लगाने तक के लिए उकसाती है। जापान के शेफ इस मछली के जहरीली ग्रंथियों को बाहर निकालने के गुण सीखते हैं। यहाँ बेहद ही बारीक काम किया जाता है और बेहद अनुभवी शेफ को ही इस काम को पकाने के लिए दिया जाता है। जापान के लोगों की 90% मोबाइल वाटर प्रूफ होती है क्योंकि जापानी लोग नहाते हुए मोबाइल का यूज बहुत ज्यादा करते हैं। हमारे देश में तो नौजवान टॉयलेट में ही फोन का यूज करना ज्यादा पसंद करते हैं। जापान दुनिया का मात्र इकलौता देश है जिस पर परमाणु बमों से हमला हुआ था। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अमेरिका ने 6 और 9 अगस्त 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम से हमला किया था। इन बमों को लिटिल बॉय और फैट मैन नाम दिया गया था जो बहुत ही क्रूर था। तो दोस्तों, ये थी जापान की कुछ दमदार और रोचक जानकारी। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ में ये भी बताएं कि अगला वीडियो आप किस देश पर देखना चाहते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और तो और आप तो हमारे दोस्त हैं तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर। फिर मिलते हैं अगले